नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज मैं हिंदू धर्म के बारे में कुछ खास बात लेके आ रहा हूँ। गरुड़ पुराण का यह रहस्य है। आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे जो है मेरी न्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। और आज मैं कर रहा हूँ हिंदू धर्म की बात। दाह संस्कार के ऊपर यह बात होने जा रही है। आप वीडियो को ज़रूर देखें। धार्मिक दृष्टि से इस अंतिम अवसर और संस्कार का उतना ही महत्व है जितना कि 16 संस्कारों का। दाह संस्कार आत्मा के शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब अग्नि द्वारा मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति ही दी जाती है। अंतिम संस्कार द्वारा ही मृत्यु व्यक्ति की आत्मा का शांति मिल पाती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाने का विधान है, जिसे दाह संस्कार कहा जाता है। लेकिन जब हिंदू धर्म में किसी शिशु या सन्यासी की मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि उसे दफनाया जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए नहीं होता शिशु का दाह संस्कार। आप ध्यानपूर्वक सुने। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी महिला के बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है या फिर 2 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाने की वजह से दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका कारण यह है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसमें मोह माया नहीं होती, जिससे आत्मा का शरीर को लेकर कोई लगाव नहीं होता। और ऐसी स्थिति में अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर आसानी से छोड़ देती है। क्यों जरूरी है दाह संस्कार? जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वह मोह माया में बदता जाता है और शरीर में मौजूद उस आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है। ऐसे में मृत्यु के बाद भी आत्मा मृतक के शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, जब तक कि मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता। क्योंकि कभी भी हो, आप देखा होगा, जब भी हो दाह संस्कार के बाद ही उसकी अंतिम क्रियाएं पूर्ण होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद ही आत्मा मुक्त हो पाती है। संत पुरुषों को क्यों नहीं दफनाया जाता? कई लोग पूछते हैं कि संत पुरुषों को क्यों नहीं दफनाया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशुओं के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी जलाने के बजाय दफनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य कठोर तप के कारण अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है। संत पुरुष मोह माया और क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित उस आत्मा को शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता। मान्यताओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधा बैकुंठ चले जाते हैं और भगवान विष्णु भगवान के साथ रहकर और पूजा ध्यान में लिप्त हो जाते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। यही हिंदू पुराण की विशेषता है। और एक नियम और बता दूं, कहते हैं कि जीवन में एक छेद वाले घड़े की तरह है। इसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और इस टपकते हुए पानी को ही जीवन कहते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं और जो नाम समझ है वो भी यही कार्य करता है और संसार में गलत कार्यों की ओर चला जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में रात को दाह संस्कार भी भूल कर नहीं करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान नाराज होते हैं और ऐसे दाह संस्कार कभी भी नहीं करने चाहिए। कई लोग यह कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद जो है घाट से मुड़कर कभी भी नहीं देखना चाहिए। इससे जो आत्मा है वह पीछे पीछे आ जाती है। कभी भी आप ध्यान रखें, आप जब घाट पर जाएं, मृतक का शरीर जला दफना कर जब हम जलाकर वापस आते हैं तो पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि इससे जो है मृतक की जो आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह आपके पीछे भटक कर आती है और वह शांति नहीं मिल पाती जो उससे मिलनी होती है। इससे ध्यान रखें। कभी भी आप दाह संस्कार करें और सारे क्रिया करने के बाद घाट से जहाँ पर दफनाया गया है, जहाँ जलाया गया है, जहाँ दाह संस्कार किया गया है, वहाँ से आप
कभी भी पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें, जिससे आपके मृतक की आत्मा को शांति ना मिले, वह आपके पीछे आ जाए, क्योंकि आपको पीछे मुड़ने से मोह माया जाग जाती है। मैंने जैसे अभी बताया, गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसके अनुसार आप सीधा अपने वापस घर की ओर आएँ, कभी भी उधर पीछे बिल्कुल भी ना देखें। गरुड़ भगवान को कहते हैं, यह माया, यह शरीर आना जाना है, यह आत्मा तो एक ढोंग है, कभी भी मैं इस आत्मा को निकाल लूँ। जो अच्छे कार्य करेगा वो मेरे साथ रहेगा, जो बुरे कार्य करेगा वह नरक लोक में भी उसको स्थान नहीं मिलेगा। और भगवान के किए गए आशीर्वाद से ही हम लोग इस जीवन में उत्पन्न होते हैं और हम जीवन में आत्मा के रूप में आना होता है। तो हम क्यों ना अच्छे कार्य करें। और दाह संस्कार के ऊपर यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, हिंदू धर्म गरुड़ पुराण की यह विशेष कथाएं और यह सत्य कथाएं सदैव आप अपने ऊपर अनुसरण करें और अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर हैं। गरुड़ पुराण आपको यही आदेश देता है, यही सिखाता है कि अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होकर सदैव अच्छे कार्यों में लिप्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गरुड़ पुराण की ओर बढ़ें और गरुड़ पुराण के बताए गए कार्य के आधार पर अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।